कांग्रेस के, आरजेडी के, जेएमएम के सभी सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित हमारे प्रत्याशी भाई राम प्रकाश भाई, राम प्रकाश भाई पटेल जी, और विशेषकर यहां उपस्थित आप सभी चरही प्रखंड के विभिन्न गांव से, पंचायतों से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका इस सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं। बात तो संक्षिप्त में रखूंगा क्योंकि हमारे प्रत्याशी को भी बोलने का समय नहीं मिल पाया। कई जगह कार्यक्रम है, समय का अभाव होने की वजह से कम समय दे पा रहे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर हम ही लोग प्रत्याशी हैं, हम ही लोग स्टार प्रचारक हैं, हम ही लोग कार्यकर्ता हैं। और अभी हमारे प्रतिद्वंदी बीजेपी के पास गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई का दुनिया भर का नेता, प्रधानमंत्री तक यहां पर दौरे में आ रहे हैं और अपनी इस डूबती नैया को बचाने में लगे हैं। लेकिन अब पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जो इशारा प्राप्त हुआ है कि अब रघुवर दास और भाजपा की नैया डूब चुकी है, अब ये बचा कुचा अभी दूसरे चरण में पता चल जाएगा जो कल चुनाव संपन्न होना है। तो साथियों, आज इस राज्य पे सरकार चल रही है और वो सरकार आजसू और भाजपा गठबंधन का सरकार है। और हमको जो पता चला है, यहां भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, आजसू भी चुनाव लड़ रही है। ये कैसा गलबैया है भाई, सरकार बनाते हैं आप लोग साथ साथ, चुनाव लड़ते हैं अलग अलग। और तो और बिहार में जदयू के साथ भाजपा का सरकार चल रहा है, जदयू का लोग भी झारखंड में चुनाव लड़ रहा है, लोजपा का लोग भी भाजपा के गोद में बैठ करके मंत्री बना हुआ है, वो लोग भी झारखंड में चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव बड़ा विचित्र हो गया है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, झारखंड को कौन सा अपना चेहरा दिखा रहे हैं, जदयू का चेहरा दिखा रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा दिखा रहे हैं कि आजसू का चेहरा दिखा रहे हैं कि लोजपा का चेहरा दिखा रहे हैं? इनका कौन सा चेहरा है? ये तो इतना चेहरा है, लगता है कि रावण जैसा चेहरा हो गया। एक साथ ये लोग नहीं दिखाई दे रहा है चुनाव में, सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। और यहां पर तो आजसू और भाजपा का जो गठबंधन है, वो गठबंधन तो ऐसा है कि मानो गाय और बछड़ा का संबंध हो। ये लोग कभी अलग नहीं हो सकता। अभी आजसू के लोग बोलते हैं स्थानीय नीति बदलेंगे सरकार बनने के बाद। अब जो स्थानीय नीति बना दिया गया है उस पे मोहर क्यों तुम लगाया भाई, जरा ये भी बता दो लोगों को, झारखंड के लोगों को बताओ कि तुमने ये गलत स्थानीय नीति क्यों बनने दिया। आप ही आजसू के ही नेता, आप ही आजसू के ही विधायक ने आपका पुरजोर विरोध किया। विकास सिंह मुंडा आपकी इस गलत नीतियों की वजह से आपके पार्टी से इस्तीफा देकर के उनको अलग होना पड़ा। लेकिन ये इतनी भाजपा की, इतनी आजसू की इतनी कमजोरी है सत्ता कि अभी भी चुनाव भी चल रहा है लेकिन सत्ता में, सरकार में है, बाहर विरोध, बाहर है गलबैया। ये तो ऐसा लगता है कि आजसू ऐसा गाय हो गया है जिसका पगहा रघुवर दास और अमित शाह के हाथ में है। चुनाव के लिए चरने के लिए छोड़ दिया है और चुनाव के बाद ठीक वो आ जाएगा रघुवर दास जी के गोद में। और ये लोग एन केन प्रकार ये अलग अलग तरीका इसलिए अपना रखे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में आने से रोका जाए। आज इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। लोगों ने इनकी गलबैया समझ ली है कि किस तरीके से CNTS कानून में इन लोगों ने बदलाव करने का कोशिश किया, किस तरीके से स्थानीय नीति इन लोगों ने बना दिया
किस तरीके से वन अधिकार कानून के माध्यम से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को बेदखल करने का काम किया गया। आज पूरा राज्य त्रस्त है, चारों तरफ डर भय का माहौल है। आज बच्चा चोरी के नाम पर लोगों की जानें ली जा रही है। आज डांड बिसाई के नाम पर महिलाओं की हत्याएं की जा रही है। आज गौ तस्करी के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याएं की जा रही है। ये पूरा राज्य को इन लोगों ने तबाह कर दिया। और ये डबल इंजन की सरकार एक दिल्ली में लूट रहा है, एक झारखंड में लूट रहा है। आज पूरा देश और पूरा राज्य त्रस्त है। आज पूरा देश के अंदर महिलाएं सड़कों पर है। आज हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं और झारखंड में भी रोज महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही है। उत्पीड़न की घटनाएं, रेप की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं अभी तो 3-4 दिन में पहले हुआ रांची में, राजधानी में, वो भी कल परसों गिरिडीह में हुआ, संथाल परगना में हुआ। व्यापारियों को छुरा गोद करके मारा जा रहा है। यह हालत है राज्य का। क्या कर दिया इन लोगों ने विगत 5 सालों में? आज कौन सा विकास दिया इन लोगों ने इस राज्य को? आज 5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार कहती है रघुवर दास जी को दिया है हमने, और 5 लाख करोड़ रुपया यहां आया तो पैसा कहां चला गया? रघुवर दास बताओ, आजसू के लोग बताओ, 5 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे पास आया तो ये कोना डैम क्यों बह गया? आज आपका डैम क्यों चूहा खा गया? आज 5 लाख करोड़ रुपया आया तो पारा शिक्षकों को तो लोग मानदेय के जगह लाठी गोली क्यों खाने पड़े उनको? आज इतना रुपया आया तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठी डंडे गोली क्यों खाने पड़े? आज इतना रुपया आया तो यहाँ पर किसान क्यों आत्महत्या किया? आज इतना रुपया आया तो यहाँ पर लोग भूख से क्यों मर गया? ये बताओ राज्य के लोगों को। 5 साल इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ना आजसू के लोगों ने, आजसू तो सिंचाई विभाग का मंत्री है इनका, अभी मंत्री होकर के जुगसलाई विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है। ये सिंचाई विभाग के मंत्रियों ने तो इस झारखंड के किसानों का खेत को तो सींचा नहीं, लेकिन इन लोगों ने अपनी तिजोरी की सिंचाई बहुत बढ़िया से कर लिया और उसी पैसा से ये चुनाव लड़ रहे हैं और चारों तरफ पैसा बांट रहा है। पैसे के दम पर ये चुनाव लड़ने आते हैं। आज इसलिए साथियों, आज ऐसे इन बेईमान लोगों को थोड़ा समझना और पहचानने की आवश्यकता है। आज ये लोग चुनाव इसलिए अलग अलग लड़ रहा है कि झारखंड की ताकत एक साथ ना हो सके। आज हमारे यहाँ पर विधायक हुआ करते थे जेपी भाई पटेल, जो आदरणीय टेकलाल महतो जी के सुपुत्र हुआ करते थे। वास्तविकता में तो असली बारिश राम प्रकाश भाई पटेल को होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे बेईमानों ने हमारे शहीदों के सपनों को बेचने का काम किया, टेकलाल बाबू जी के सपनों को बेचने का काम किया। आज बताओ, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता अलग राज्य के लिए लाठी डंडा खाया हो? बताए कोई भाजपा का नेता, एक भी व्यक्ति जेल गया हो? आज अलग राज्य के लिए आदरणीय टेकलाल महतो जी ने कितनी बार लाठी गोलियां खाई होंगी, कितना बार जेल का चक्कर काटा होगा, और उनका नालायक बेटा आज भाजपा रघुवर दास की गोद में जाकर के बैठ गया। अब आप लोग को तय करना है कि हम अपने वीर शहीद निर्मल महतो, टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो, हमारे बिरसा मुंडा शहीदों कानू के इस धरती को क्या गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के हाथों के लुटवाने के लिए तैयार है? तो निश्चित रूप से बेशक आप लोग उनको वोट दे सकते हैं। आज ये लोग हमारे इस राज्य के न आदिवासियों, यहाँ के न मूलवासी, न झारखंडियों के प्रति उनकी कोई चिंता है। उनका यहाँ पर जल जंगल जमीन और हमारे खनिज संपदा लूट की उनकी चिंता है। हमारे खनिज संपदा से दूसरा कई राज्य जगमगा रहा है, नौकरी पा रहा है, हमारे नौजवान यहाँ बेरोजगार भटक रहे हैं। आज इसीलिए हमने निर्णय लिया है, सरकार बदलेगी इस राज्य पे, और हम लोग इस बात तय कर चुके हैं। जो गठबंधन हम लोगों ने बनाया है, आज गठबंधन की ताकत देख करके भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबे का हालत खराब है। इसीलिए वोट का बिखराव के लिए ये अलग अलग रास्ते से आ रहा है। ये लोग राजनीतिक दल के रूप में नहीं,
राजनीतिक गिरोह के रूप में आ रहा है, राजनीतिक दस्ता के रूप में आ रहा है। और ये गिरोह सब क्या करता है, कहीं घर में डाका डालना होता है तो लोग एक जगह खड़ा होकर योजना बनाता है, बोलता है कि तुम दाएं से घुसो, तुम बाएं से घुसो, कुछ पीछे से घुसो, कुछ आगे से घुसो, क्योंकि लोग जानते हैं अगर हम लोग एक साथ चले जाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस की नजर आ जाए और हम पकड़े जाएं। और 5 साल में लोगों ने इनका चेहरा जान लिया है और आज इसलिए ये लोग अलग अलग रास्ते आ रहे हैं। मंजिल इन लोग का एक ही है, फिर इस राज को लूटना। आज इसीलिए साथी हम लोग कई योजनाओं के साथ, हमारी सरकार चंद महीनों के लिए थी, अनेकों योजनाएं हमने लागू किए थे। हर प्रखंड मुख्यालय में 5 रुपया में दाल भात योजना मिलता था कि नहीं? आज मिलता है। आज लोग भूख से मर रहे हैं, अनाज गोदाम में सड़ रहा है, लेकिन ये लोग अनाज गरीबों को नहीं दे रहे। हम लोग फिर से ये योजना चालू करेंगे, सरकार बदलेंगे उसके बाद, ताकि कोई लोग भूख से ना मरे। ये देखिए प्याज का माला लेके घूम रहे हैं। आज ये प्याज कैसे किलो बिक रहा है बोलो? 120-150 रुपया किलो। यही भाजपा का लोग प्याज को लेकर के चिल्ला चिल्ला करके देश का राज्य में कब्जा कर लिया। महंगाई बढ़ रहा है, आज महंगाई आसमान छू रहा है। आज सेब से भी ज्यादा दाम हो गया इसका। सेब कैसे किलो है? सेब कैसे किलो मिलता है? तो हम बताते हैं, अब आप लोग प्याज छोड़िए, सब्जी में सेब काट करके डालने का काम कीजिए। कैसा बनेगा आप लोग जान लीजिए। आज ये लोग ये स्थिति कर दिया। हम लोग सरकार में थे तो किरासन तेल 20 रुपये लीटर मिलता है, अभी कितना मिलता है? अब महंगाई भी नहीं रुकने वाला। आज ये लोग भूखा मरेगा पूरा देश को। आज इसीलिए हमने कई निर्णय लिए हैं। आज हमारे किसान इस राज्य में आत्महत्या ना करे, इसलिए हमने निर्णय लिया है, सरकार बदलेंगे। जो भी किसान खेती के लिए मोटर चलाएगा उसको फ्री बिजली का कनेक्शन देने का काम यूपीए गठबंधन करने का काम करेगा। हमने ये भी निर्णय लिया है कि आज इस राज्य का कोई भी जाति धर्म की बेटी होगी, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और नर्स पढ़ने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये हमने निर्णय लिया। आज ये लोग सारा सरकारी कंपनी बेच रहा है, कभी रेल बेच रहा है, स्टेशन बेच रहा है, कोल इंडिया बेचने की तैयारी चल रही है, बोकारो स्टील सिटी बेचने की तैयारी चल रही है। और हमारे इस गरीब लोगों के लिए बनी कारखानाओं में जो आरक्षण है वो आरक्षण भी समाप्त कर देगा। निजी कंपनियों में आरक्षण नहीं होता है, इसलिए हमने निर्णय लिया है अब इस राज्य में जो भी निजी कंपनी आएगी उसमें 75% का लोग झारखंडी लोग नौकरी करेगा, कोई बाहर का लोग नहीं करेगा। आज हमारे इस राज्य में ठेकेदार भी लोग 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया से अधिक नहीं कर सकता। 100 करोड़ का ठेकेदार कोई नहीं है, सब यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का लोग आता है। इसलिए हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस राज्य में कोई भी निविदा निकलेगा 25 करोड़ का ठेका यहीं के लोगों का, नौजवानों को मिलेगा, झारखंडियों को मिलेगा, किसी बाहर के लोगों को नहीं।